ऐसे आने से तो बेहतर न आना तेरा। दाग को यूं वो मिटाते हैं, ये फरमाते हैं, तू बदल डाल हुआ नाम पुराना तेरा। दाग दहलवी का ये दर्द आजम खान के चेहरे से बयां हो रहा था। नफासत में कमी नहीं थी। आजम के कमरे में जब अखिलेश पहुंचे, खातिरदारी पूरी हुई, लेकिन सोफे और बिस्तर के बीच की दूरी पूरी कहानी बयां करती रही। दोनों के बीच करीब 2 घंटे गुफ्तगू हुई। कहने को तो कहा गया कि मुल्क की बेहतरी को लेकर अपनी फिक्र साझा की गई, लेकिन सियासतदान कहते हैं कि राज्यसभा चुनाव के साथ ही रामपुर और आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव को लेकर भी बात हुई। बहरहाल कमरे से निकलते ही तुरंत समाजवादी पार्टी ने आजम खान के जल्द सेहतमंद होने की दुआओं का स्टेटस अपडेट कर दिया। लेकिन कयास ये लग रहा है कि आखिर अखिलेश को आजम की कौन सी बात यहाँ तक खींच लाई। बताया जाता है कि जब आजम से पूछा गया कि क्या वो किसी और पार्टी के दामन थामने पर गौर फरमाएंगे, तो उन्होंने कहा कि कोई माकूल कश्ती सामने तो आए। साथ ही सपा से नाराजगी के सवाल पर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने किसी दूसरी कश्ती की तरफ देखा तक नहीं है, सवार होना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अब अंदाजा ये हुआ है कि सलाम दुआ सबसे रहनी चाहिए। अब तक मैंने अपना पूरा जीवन लाइन खींच कर रखा था, किसी दूसरी कश्ती की तरफ देखा नहीं था। सवार होना तो बहुत दूर की बात है, देखा भी नहीं था। लेकिन अंदाजा ये हुआ कि सलाम दुआ सबसे रहना चाहिए। चाय नाश्ता भी अगर हो तो उसमें भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जब सब करते हैं चाय नाश्ता, तो मैं नहीं कर सकता। जाहिर है कि खान साहब अब दूसरी कश्ती की सवारी से इनकार नहीं कर रहे हैं। और तो और एक दिन पहले ही उन्होंने कहा, मेरी हैसियत कहाँ जो किसी से कोई शिकवा करूं, कोई शिकायत करूं। बस फिर क्या था, अपनी बची खुची सियासत बचाने के लिए अखिलेश दीदारे आजम के लिए पहुंच गए। बैकग्राउंड में गजल बजती रही, ले चला जान मेरी रूठ कर जाना तेरा। तो शायद आजम गुनगुना रहे थे, ऐसे आने से तो बेहतर न आना तेरा। ब्यूरो रिपोर्ट APN।